जय श्री राम, वंदे मातरम दोस्तों। मेरा नाम रवि कुमार बत्रा है और शायद ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं लाइव करने जा रहा हूँ। में जो सिचुएशन बनी हुई है आज की तारीख में, एक तरफ युवा जो हमारे भाई हैं वो आंदोलनरत हैं, इधर से सरकार का जो एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हद तक वो भी प्रश्नवाचक है, कि जिसमें मुझे लग रहा है कि हमें सवाल उस पर उठाने चाहिए। बेशक अगर मेरे जो मित्र हैं वो जानते होंगे कि पहले से जो मेरा हिस्ट्री रही है या जो मेरा एक समर्थन आप कह सकते हैं कि जो मेरा रहा है, मैं कहीं न कहीं तक कुछ हद तक मैं सरकार का समर्थक था। 2014 के लिए जो सरकार बनी उसके लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर अपने पैसे खर्च करके, अपना समय लगाकर घर-घर लोगों से जाके मैंने बात की, सरकार को बनाने के लिए मैंने समर्थन माँगा। 2014 से लेकर 2026 तक गंगा जी में काफ़ी पानी बह चुका है और उस वक्त की इस सिचुएशन जो कांग्रेस के तत्कालीन सरकार की जो स्थिति थी, जो करप्शन के मामले थे, उसको लेके जो सिचुएशन बनी, उस दौरान हम सरकार के समर्थन में थे और आज तक 2026 तक मैं सरकार का कुछ न कुछ हद तक मैं विरोध भी नहीं था, समर्थन भी नहीं था, तो विरोध भी नहीं था। पर अब कुछ सिचुएशन पे मैं अपनी सरकार से, वर्तमान भारत सरकार से मेरे कुछ प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न मेरे विपक्ष से हैं, कुछ प्रश्न मेरे युवाओं से हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इन मुद्दों पर एक बार अपनी बात, अपनी राय रखनी चाहिए। समय की बात करूँ तो अन्ना आंदोलन के समय जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, मैं उसमें मेंबर रहा, काफ़ी काम किया। जिस समय शायद आम आदमी पार्टी का तो कोई नाम निशान भी नहीं था तब तब उस समय में। उसके बाद सरकार में सिचुएशन बनी, अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन के बाद जो सरकार की तत्कालीन सरकार के विरोध में जो हवा चली, वो कुछ उनकी अपनी गलतियां थी, करप्शन के मामले थे, जिस वजह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार गई और भाजपा को नरेंद्र मोदी के उदय का एक रास्ता दिखाई दिया। अब 2000 अगर हम 26 की बात करें तो नीट का जो एक मामला, अगर आप देखें, आप समझ रहे हैं नीट का जो मामला चल रहा है, उसमें मेरे कुछ प्रश्न तो सरकार से हैं। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि नीट की जो व्यवस्था है, ये जितना मैं जानता हूँ कुछ समय पहले 2014 से पहले इसको सीपीएमटी या पीएमटी के तौर पे कहा जाता था, जिसको कि एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखा करती थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें मोस्टली डॉक्टर्स होते थे, एम्स के डॉक्टर्स होते थे, जो वो पेपर बनाते थे, सारा सिस्टम करते थे, एग्ज़ाम होता था। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो एक व्यवस्था अब तक चली आ रही थी, जिसको कि डॉक्टर्स उस विषय के जो पारंगत लोग थे उसको देख रहे थे, उसको क्यों हटाया गया? कि एनटीए बॉडी को एक नीट जैसा महत्वपूर्ण एग्जाम कराने की जिम्मेदारी क्यों दी गई, और अगर दी गई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उस एग्जाम को सही कराने की, या जो उसके बाद जो झोल झाल होने के बाद जो सरकार की जो अब छीछले इधर हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो सरकार ले, या नीट ले, या तो सरकार ले, या एनटीए ले। दूसरी चीज, वर्तमान सरकार को देख के जो मुझे नजर आता है, वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, उसका एक और एक मकसद जो मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना है। उनको उनको किसानों के समय में किसानों का आंदोलन हो रहा है, उनके समय में शाहीन बाग जैसा आंदोलन हो रहा है, उन्हीं के समय में स्टूडेंट का आंदोलन शुरू हो गया है। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या किसान भी गलत है? शाहीन बाग आंदोलन में बैठे हुए क्या लोग भी गलत थे? और क्या आज के स्टूडेंट भी आप गलत है? सरकार सही है? क्या सरकार की उसमें लापरवाही नहीं है? सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैं समझता हूँ सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। सरकार क्यों उन मुद्दों को एड्रेस पहले नहीं करना चाहती, जिस मुद्दों को वो अगर इनिशियली अगर वो बात कर ले तो शायद वो आंदोलन इतना बड़ा ना हो। चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, और चाहे वो आज का चलने वाला स्टूडेंट आंदोलन है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब कोई एक मुद्दा खड़ा हो रहा है तो उस पर वो इनिशियल लेवल पे बात क्यों नहीं करती हैं? उस समय वो मौन रहते हैं, फिर जब पानी हाथ से निकल जाता है तब वो हल्ला मचाते हैं। ये तो देश विरोधी हो गए जी, ये तो गद्दार हो गए जी, ये तो अगेंस्ट इंडिया हो गई जी। भाई साहब, अगेंस्ट इंडिया आप इतनी जल्दी उनको डिक्लेयर कर देते हैं, गद्दार इतनी जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं, पर क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन्हीं मुद्दों पर आप शुरुआत में बात कर लें? अगर आप शुरुआत में बात करते हैं तो शायद ऐसी सिचुएशन ही ना बने। दूसरा, अब विपक्ष से मेरा प्रश्न है कि
विपक्ष, हमारे देश में विपक्ष की बड़ी समस्या मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतना कमज़ोर और इतना दुर्दशाशील विपक्ष मैंने अब तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। कि विपक्ष के पास अपने मुद्दे ही नहीं है। जब किसान आंदोलन होता है तो वो उनको समर्थन देने पहुंच जाते हैं, जब शाहीन बाग का आंदोलन होता है तो वो शाहीन बाग के आंदोलन को समर्थन देने पहुंच जाते हैं। और अब जब एक स्टूडेंट आंदोलन जो कि अपनी दिशा में अब सही मुद्दों को लेके चल रहा था और जिसमें लोगों का समर्थन मिल रहा था, उसमें छेद करने की मंशा मुझे नज़र आती है, उसमें लाभ लेने की मंशा मुझे विपक्ष की नज़र आती है, तब वो पहुंच जाते हैं समर्थन करने। जिस दिन ये आंदोलन, स्टूडेंट आंदोलन शुरू हुआ या जिस दिन ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, विपक्ष उस दिन से ही इन आंदोलनकारियों का समर्थन क्यों नहीं करता है? विपक्ष क्यों इंतज़ार करता है कि जब तक ये आंदोलन बड़ा ना हो तब तक उनको राजनीतिक लाभ नहीं होगा? संभवतः शायद यही कारण है। तब तक वो समर्थन नहीं करते हैं। जब आंदोलन बड़ा हो जाता है तब उसको हाईजैक करने का प्रयास होता है। सेम यही हाईजैक करने का जो प्रयास हुआ वो किसान आंदोलन के वक्त भी हुआ, वो शाहीन बाग के आंदोलन के वक्त भी हुआ, और आज के आंदोलन में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जब तक आंदोलन व्यवस्थित था, जब तक आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, तब तक विपक्ष का उसको कोई समर्थन नहीं था। जैसे ही उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात हुई तब विपक्ष कूद कर आ गया। तो विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, विपक्ष को भी अपना चेहरा एक बार देखना चाहिए। क्या वो मुद्दों से इतना भटक चुके हैं, क्या उनके पास कोई सरकार को घेरने के मुद्दे ही नहीं बचे हैं कि उनको अलग अलग आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है? अब एक पॉइंट मैं अपने युवा भाइयों से उठाना चाहता हूं कि मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि युवा भाइयों, विद्यार्थियों, आप इस देश का भविष्य हैं। आपके सामने आपका पूरा जीवन पड़ा है। राजनीतिक किसी भी गतिविधि के आप टूल ना बने, उनके हाथ की कठपुतली ना बने। अपना विषय मजबूती के साथ रखें, सरकार के सामने जमकर विरोध करें, पर किसी भी राजनीतिक दल के हथकंडों का शिकार ना हो। ऐसा ना हो कि आपका एक सही आंदोलन, जिस तरह से किसान आंदोलन एक सही आंदोलन, सही विषय के होने के बावजूद वो भेंट चढ़ गया, ऐसे ही आपका भी आंदोलन भेंट चढ़ जाए। राजनीतिक दलों का कोई समस्या नहीं है, वो तो अपना लाभ लेकर निकल जाएंगे। अन्यथा पुलिस बाद में यदि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होती है, लीगल एक्टिविटी होती है, तो आपको पता होगा कि आपके करियर संबंधित समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने आंदोलन को अपने हाथ में रखें। किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां, सभी दल आपसे सिर्फ राजनीतिक माइलेज ही लेंगे। आपके लिए करेगा कोई कुछ नहीं। आपके लिए जो भी करना है आपने करना है, आपके लिए जो भी लड़ना है वो आपने ही लड़ना है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी राजनीतिक दल का आप जो है उनके हथकंडा, उनके लिए टूल या उनके लिए हथियार बनकर काम ना करें। अन्यथा आपका जो सही विषयों का जो आंदोलन है उसको मलिया मीट होते समय नहीं लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है अपने सभी भारतवासियों, यार मित्रों से है, साथियों से है, युवा साथियों से है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपनी ऊर्जा को इस तरह से व्यवस्थित करें कि सरकार को आपके सामने झुकना पड़े। इतिहास गवाह है, भगत सिंह ने ऐसे ही नहीं कहा था कि इस देश में सिर्फ 3 ही जाति होनी चाहिए। इस देश में ना हिंदू होना चाहिए, ना मुसलमान होना चाहिए, ना सिख होना चाहिए, ना ईसाई होना चाहिए। इस देश में 3 जाति होनी चाहिए। पहला किसान, दूसरा मजदूर और तीसरा होना चाहिए स्टूडेंट। अगर हम 3 जातियों को इकट्ठा कर लेना, हम शायद धर्म के नाम पे किसी को इकट्ठा ना कर पाएँ, हम शायद जाति के नाम पे किसी को इकट्ठा ना कर पाएँ, पर किसान, मजदूर और युवा के नाम पे हम पूरा भारत को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपने जो लक्ष्य है उस पर निरंतर रहें। सरकार को आपके सामने झुकना होगा और आपसे आपकी व्यवस्था के हिसाब से सरकार को चलना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम।